प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 सवैये और कवित करेंगे। देव के सवैये और देव, ये कवि देव आए हैं और इस सवैयों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया कि बाल अवस्था में वो क्या करते थे और कैसे उनका पालना था। यशोदा गोपियां कैसे उन पर आकर्षित होती थी, इस पाठ में उन सब के बारे में बताया गया। तो अब आज हम इसमें 3 ही पद्यांश है, तीनों पद्यांश इसी पाठ में करेंगे। तो अब देखेंगे पहला सवैया। पायनी निपुर मंजू बजे, कटी किंकणी के धुनी मुद्राई। पायनी सांवरे अंग लिपटे, सांवरे अंग लसे पटपीत हिए, हुलसे बनमाल सुहाई। माथे की रीठ बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ला देव समाई। यहाँ श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि उनके शरीर पर, उनके पैरों पर, उनके मस्तक पर, उनकी आंखों के बारे में, उनकी मुस्कान के बारे में, उनके रूप सौंदर्य के बारे में बताया और बताया कि वे ब्रिज के दूल्हे के समान दिखाई देते हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ देखो। पायनी, पायनी क्या होता है? पैर। पायनी पैरों में, निपुर पायल, मंजू सुंदर, बजे बजना, कटी कमर, किंकणी करधनी। किंकणी क्या होती है बेटा? करधनी। अब यहाँ देखो, श्री कृष्ण जी का चित्र देखो। उनके पैरों में क्या है? देखो, पायल। उनकी कमर पर क्या बंधा हुआ है? करधनी। के धुनी मुद्राई। उनके होठों पर क्या है? उनके होठों पर बांसुरी। सांवरे अंग, शरीर सांवला, पीले वस्त्र। ये उलसे वनमाल सुहाई। गले में क्या है? वनमाला, वन के फूलों की माला। माथे किरीट, माथे पर मुकुट। बड़े दृग चंचल, बड़ी आंखें। मंद हंसी, चंद्रमा के समान मुख। कवि देव ने ऐसे बताया कि वे संसार के दीपक के समान हैं और ब्रिज के दूल्हे के समान है। मैंने एक एक अर्थ बताया था, अभी भावार्थ पूरा देखो सब लाइनों का। प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया है। इसमें किसका वर्णन किया है? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का। इसमें क्या बताया? श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य उनके श्रृंगार के माध्यम से। अभी आपको श्री कृष्ण की फोटो दिखाई थी ना कि कितने सुंदर दिखाई देते हैं, वैसे भी आप लोग मंदिर में भी देखते हो। तो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य एकदम मोहित करता है किसी को भी। उन्होंने श्री कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा करती है। उनकी कमर पर बंधी हुई करघनी जब हिलती है तो उससे किंकणी की आवाज सुरीली लगती है। जो उनके कमर पर बंधा हुआ एक आभूषण है, जब वे चलते हैं तो उसकी आवाज भी सुंदर लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत जच रहा है। उनके गले में पुष्पों की माला, उनके माथे पर मुकुट, चांद रूपी मुख, मंद मुस्कान ऐसे लगती है जैसे चांदनी फैला दी हो। उनकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें, मुख मंडल पर चांद लग रहा है। कवि देव ने क्या बताया? श्री कृष्ण ब्रिज के दूल्हे के समान संसार रूपी मंदिर में किसी दीपक की भांति प्रज्वलित हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन जो हमने इस पिक्चर में देखा था। अब इसके बाद क्या है, दूसरे दोहे में श्री कृष्ण का बाल अवस्था का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण जब छोटे थे, बाल रूप थे, तो कवि ने बसंत को बालक रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ बसंत ऋतु का वर्णन किया, जिसमें उसको बसंत को मानव के रूप में बताया गया। डार, द्रुम, पलना, बिछोना, नव पल्लव के। डार की होती है पेड़ की डालियां, द्रुम पेड़, पलना पालना जिसमें बच्चे खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पालना। अभी पिक्चर देखो, श्री कृष्ण का बाल रूप दिखाया मैंने। श्री कृष्ण एक पत्ते के पालने पर बैठे हैं, नव पल्लव नया पत्ता, बिछोना देखो आप जिसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, वे एक पत्ता है पालना जो। सुमन झिंगुला सोहे, सुमन फूलों का, झिंगुला उनका कुर्ता। सोहे तन छवि भारी दे, कवि देव ने बताया कि उनके शरीर पर फूलों का कुर्ता झिंगुला है। झिंगोला मतलब कुर्ते को, कमीज को बोलते हैं। पवन झुलावे, पवन उन्हें हिला रही है। केकी कीर बतरावे देव, केकी कीर तोता मोर, केकी मोर को बोलते हैं, कीर तोते को बोलते हैं। तोता और मैना श्री कृष्ण से बातें कर रहे हैं। क्या बताया, ये देखो तोते की फोटो मैंने दिखा रही है। तोता क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। और बीच बीच में बसंत रूपी पालने को हवा पवन दे रही है। तोता मैना उनसे बातें कर रहे हैं। ये देखे मैना, मैना भी फुदकती हुई श्री कृष्ण का मन बहलाने के लिए आ गई। अब इसके बाद कौन आया, कोयल भी आकर बसंत ऋतु से बातें कर रही है। तोता मैना कोयल तालियां बजा बजा कर प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं। पुष्पों से लती लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो ऐसे प्रतीत होती हैं कि नायिका ने सिर पर पहना हुआ है। पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ते हैं, मानो घर की बड़ी औरतें बच्चे की नजर उतार रही हो। कामदेव के बालक, बसंत को किसका बालक बताया, कामदेव का। कामदेव के बालक बसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें श्री कृष्ण का बचपन का वर्णन बताया कि बचपन में श्री कृष्ण कैसे उनको बसंत ऋतु जब आती है तो फूलों का झिगुला श्री कृष्ण ने पहना है, पवन हिलाती है, तोता और मैना, तोता मोर उनसे बातें करते हैं, कोयल उन्हें ताली दे देकर हंसाती है, और पूरी पराग रूपी नजर से उसकी राई से लेकर नायिका उसकी नजर उतारती है। यहाँ पर बसंत को कामधूपी रूपी बसंत बालक को गुलाब चटकारी दे देकर जगाता है। आ गया बेटा समझ में। ये आपका दूसरा पैरा था जिसमें 3 पक्षियों के बारे में बताया गया। बसंत ऋतु में प्राकृतिक वातावरण में सभी पक्षी भी चहचहाते हैं। अब थर्ड पैरे पे आ जाओ। थर्ड पैरे में चांदनी रात का वर्णन किया गया। आप सबको पता ही है चांदनी रात में चांद क्या करता है, पूरा चमकता है। जब चांद पूरा चमकता है तो उसकी सुंदरता कितनी मन को मोह लेती है और सारा आकाश तारों से जगमगा जाता है। तो उसी का वर्णन किया। फटिक शिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर,
अब ये देखो इसमें क्या बताया, फटिक शिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, कि जो पहाड़ की पर्वत की शिला थी उसको मंदिर के रूप में बताया। उत्ती जदी को सो अधिकाई उमदे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीती ने देखिए देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फर सब संबद्ध, तारा सी तरनी तामे डाडी झिल मिली होती, मातिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। अब इसका अर्थ देखेंगे, भावार्थ। अब इसका भावार्थ देखेंगे थर्ड पैरे का। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का बड़े स्वाभाविक होता है नेचुरल, कुदरती, जो प्राकृतिक सौंदर्य उसके बारे में बताया। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह खिला हुआ है और रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली है। जब चंद्रमा पूरा चमकता है बच्चों तो रोशनी कितनी सुंदर लगती है, जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत होती हैं मानो इनके खंभों में एक चांदनी का महल बन गया हो। तो बच्चों जो रोशनी फैलती है तो ऐसे लगती है जैसे चांदी का महल हो। आकाश में चांद की रोशनी को बेटा एक मात्रा कर लेना, इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से उफान पर हो। आपने कभी समुद्र के पास देखा है कि किनारे पर जब लहरें हिलोरे लेती हैं तो वहां एक फैन बन जाती है सफेद और दही की तरह वो दिखाई देती है। इस बारे में बताया। इसके बाद क्या बताया, यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवार नहीं है। आंगन में सफेद रंग के दूध का फैन पूरी तरह फैला है जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सज कर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हूं। कौन मुस्कुरा रहा है इसमें? सखियां। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों की चमक मिल गई है। बेलों के फूल मानो रस मिल गया हो। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें चांदनी रात का वर्णन किया गया जब सारा आकाश तारों से झिलमिला जाता है। आपने कभी रात का दृश्य देखना, आकाश में ऐसे लगते हैं जैसे सफेद पहाड़ बने हों। सफेद, कब कहीं से सफेद, कहीं से ब्लैक, कहीं से लाइट ब्लू कलर के। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत होता है जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच में खड़ी हो। तो प्यारे बच्चों इस पाठ में श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन, अंत में चांदनी रात का वर्णन जिसमें चांदनी रात में श्री कृष्ण गोपियों से जब मिलते हैं तो राधा अपनी सखियों के बीच में खड़ी दिखाई देती है। आपने रासलीला के बारे में सुना है ना? रासलीला में क्या था, सारी गोपियां नाच रही है और राधा श्री कृष्ण के साथ खड़ी है। तो प्यारे बच्चों ये तीनों भावार्थ आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और इन्हीं में से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो आप ये काम साथ साथ करेंगे। कोई भी काम आपको आए तो आप बेटा काम करने में लेट मत हुआ करो,
आप रोज का काम रोज करोगे तो आपका कोई काम पेंडिंग नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये आपका पाठ 3 देव के सवैये और कवित। अगली कक्षा में हम प्रश्न उत्तर करेंगे और आप सबका धन्यवाद। आपने ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और काम अपनी कॉपी में कर लेना है।